अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम चौधरी। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक मशहूर बाज़ार में और मुतवक्की है कि ईद का चांद नज़र आ जाएगा। तो किस तरह से लोगों की तैयारियाँ जारी हैं, क्या क्या कुछ ख़रीद लिया और क्या क्या कुछ लेना बाकी है। खैर ये भी बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। बच्चों के हवाले से भी जानेंगे कि बच्चों ने क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या नहीं लिया और बड़ों की तैयारी कहाँ तक पहुँची। इसके अलावा ईद के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मीठी ईद है, छोटी ईद है, खुशियों भरी ईद है, तो लोगों से बात करेंगे। आइए चलते। एक खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक स्टॉल लगाया, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका अपना स्टॉल है? जी मैम। क्या कहना चाहेंगी, ईद की आप लोगों ने तैयारी कर ली? ईद की तो अभी कुछ भी नहीं तैयारी हुई, जो सीधी बात है। किस वजह से तैयारी नहीं हुई? बस महीना जब आता है तो महीने से पहले रेंट आ जाता है, मकान का बिल आ जाता है, ठीक है, और घर के अखराजात ही नहीं पूरे होते। बच्चों को शॉपिंग क्या करवानी है। तो ये आप अपना स्टॉल लगा के गुजर बसर करती? जी जी। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान ऐसा है कि बस करप्शन है। अगर कोई जिस्म फरोशी करे तो उसके लिए सब कुछ है, अगर कोई नियत की रोज़ी कमाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। मुश्किलात आपको काफ़ी फेस करनी पड़ी हैं, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है। बस मैम बहुत ज़्यादा होती हैं, हम क्या कह सकते हैं। बच्चे भी आपके आज़म जो है, इमरान खान बैठा था तो 450 किलो घी किया था, 100 रुपये किलो आटा किया था, और करप्शन इतनी हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो वो भी आ गए तो वो भी कुछ भी नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की औरतें बाहर रोड पर ठिये लगा रही हैं, रेडी लगा रही हैं, आपको इस चीज़ का पता है। और इसी से गुजर बसर करना पड़ रहा है। बस इसी से गुजर बसर करना पड़ रहा है। घर में बच्चे भी हैं आपके? बच्चे हैं 3 मेरे, छोटे छोटे बच्चे। तीनों बच्चों की भी कोई तैयारी ईद की नहीं हुई? नहीं हुई। तो कैसे, मतलब यहाँ बाज़ारों में इतना रश देख के नहीं कभी दिल में ख्याल आता कि ये लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है? बस कभी कभी आता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म है या कोई भी है, उनसे यही गुजारिश है कि अगर किसी पाकिस्तान को सही बनाना है तो सब औरतों की इज़्ज़त करें। उनको अगर कोई ठिया लगाती हैं तो उनको परमिशन दे दें। अगर वो अपनी इज़्ज़त से कमा सकती हैं एक ठिया लगाने का, उनको परमिशन दें। एक इतना सा कर्जा दे दें कि चलो वो अपना ठिया लगा लें, हर महीने के महीने उनका कर्ज चुका दें। इनका ये कहना है कि एक काउंटर जो है वो ज़रूर देना चाहिए ख़वातीन को, उन ख़वातीन को जो बेरोज़गार है, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अपने घर के मामलात लेकर चलने हैं और गुजर बसर करनी है, और इसी गुजर बसर के तहत उन्होंने मामलात आगे लेकर चलने। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद की तैयारियां अब गो के आखिरी लम्हे तक जारी रहती हैं। अब कल मोस्ट प्रोबेबली के कल ईद होगी, तो एक दिन बाकी रह गया। तो एक दिन बाकी में भी आपको लगता है तैयारियां मुकम्मल होंगी या अभी बाकी है? नहीं, अभी आपको पता है, एक तो महंगाई की वजह से, और फिर दूसरा आप ये देख रहे हैं कितना रश हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है। बट ये है कि काफ़ी हद तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हमने और भी कुछ परचेज़ करना है, अभी काफ़ी चीज़ें लेनी है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि ख़वातीन लास्ट मोमेंट तक उनका कुछ ना कुछ रह जाता है? क्योंकि ख़वातीन की शायद अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचर ही ऐसी बनाई गई है कि वो लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ उन्हें लेना ज़रूर है। देखें कि मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, दुपट्टे मैचिंग करने हैं, ड्रेसेस चेंज जो है एक्सचेंज करने हैं, सब कुछ करना है, अभी बहुत कुछ रहता है। अच्छा, बच्चों की भी शॉपिंग कंप्लीट? हाँ, बच्चों की तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट मैं अपनी करने के लिए खड़ी। हम यहाँ पे जिस बाज़ार में मौजूद हैं, ये काफ़ी मशहूर बाज़ार भी है, तो यहाँ पे पहले भी आपका कभी आना हुआ? और जितने लोग मैं देख रही हूँ, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। वैसे कहा जा रहा है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है, लेकिन बाज़ार में इतना रश देख के आपको लग रहा है इस बात से? नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। मैं पहले यहाँ कभी भी नहीं आई हूँ, ख़ास तौर पर शॉपिंग के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर देखकर फ़ील हो रहा है कि वैसे तो लोग कहते हैं कि महंगाई का एक ज़ोर है, तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो मैं अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती कि यहाँ पे लोग, मतलब ईद का हमारा ये भी होता है, मजहबी त्यौहार भी है, किसी न किसी तरीके से कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ करके ये खुशी का जो मोमेंट्स है इनको मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल। या शायद यही वजह है कि लोग यहाँ पे आए हैं, कुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से भी। और कुछ बच्ची होती है, कहती है वैसे ये ईद ज़्यादा बच्चों की होती है, मीठी ईद। हाँ बिल्कुल, ये मीठी ईद है, मीठे मीठे लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की खुशियाँ होती हैं, तो लोग इसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लास्ट मैसेज आप क्या ईद के मौके पे देना? मैं बस ईद के मौके पे यही कहना चाहूँगी गवर्नमेंट से भी और लोगों से भी कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें। देखें लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, अगर ईद पर भी यही हालात रहे तो जो बच्चों की एक छोटी सी खुशी अल्लाह ताला साल के बाद एक देता है,
तो वो भी एक किस्म के मिस हो जाएगी। यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, सब बच्चों के हाथ में आइसक्रीम है। मौसम भी ऐसे है, शॉपिंग करने आए हैं सब और साथ में आइसक्रीम भी इंजॉय करें। इन बच्चों की ईद होती है और सारे मोमेंट्स इन्हीं के होती हैं, तो इन्हीं से बात करेंगे। ईद की तैयारी होगी आपकी? और चीज़ें वगैरह ले ली? कपड़े लिए, जूते लिए, क्या लिया? कपड़े लिए, जूते लिए और ज्वेलरी आपने क्या क्या लिया? सब ले लिया। आइसक्रीम के अलावा क्या लिया? सब कुछ ले लिया। अच्छा जी, आप बताओ, बड़ा छुप छुप के आइसक्रीम खा रहे हो, क्या क्या लिया? मैंने जूते लिए और कपड़े लिए। जूते कपड़े ले लिए, तो शलवार कमीज़ ली या पैंट शर्ट? पैंट शर्ट। तो शलवार कमीज़ भी लेनी है। अभी बाबा के साथ जाएंगे नमाज़ पढ़ने? नमाज़ पढ़ने जाऊंगा। नमाज़ पढ़ने जाएंगे। सारी तैयारी कंप्लीट हो गई आपकी? ये देखें जी, इसके कपड़े हैं। और ये बच्चों की छोटी छोटी खुशी पता है किस तरह से होती है? आइसक्रीम खाना, इंजॉय करना, अपनी शॉपिंग खुद उठाना। ये अपनी शॉपिंग भी खुद उठाते हैं, किसी को पकड़ने नहीं देते। तो कितना कैसे मतलब आपका वक्त गुजरता है ईद के ऊपर? कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, क्या करते हैं? मिलते हैं हर किसी से, एक दूसरे के घर आना जाना होता है जी। या आप अपनी सहेलियों के घर जाती हैं यस, या वो आती हैं? वो आती है। ईद के दिन तैयार मम्मा करती हैं या खुद हो जाती हैं? मम्मा करती है। खुद नहीं होती? ये मेकअप करना नहीं आता थोड़ा थोड़ा सा बच्चों वाला? थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, ईद के मौके पे क्या पैगाम देंगे सबको, सब बच्चों को? चलिए, ईद मुबारक कहते हैं सबको। ईद मुबारक जी, सबको जी ईद मुबारक। इसी तरीके से मज़ीद भी तैयारियां जारी हैं लोगों की। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये लोगों का एक रेल पे लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, उनकी तैयारियां जारी हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, दुकानों पर काफ़ी रश लगा हुआ है। सब लाइन बना के ऐसे लग रहा है जैसे सब लाइन बनाएंगे और लाइन बनाकर आएंगे और तैयारियां अपनी करेंगे। तो इस साइड पे भी अगर हम देखें तो काफ़ी लोग और बच्चे मौजूद हैं ईद की तैयारियों के हवाले से। हमें ऐसा लग रहा था कि लोड शेडिंग है और गर्मी का मौसम है, लोग बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे, लेकिन जितनी तादाद में लोग निकल रहे हैं, खुशी भी हो रही है, हैरानी भी हो रही है कि लोग अच्छे तरीके से अपने मजहबी त्यौहार को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तैयारियाँ हो रही हैं, छोटी छोटी तैयारियाँ भी जिनकी रह गई हैं वो भी उन तैयारियों को जारी रखे हुए हैं। ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन की तैयारियाँ मैचिंग के बगैर बिल्कुल अधूरी रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद की तैयारियाँ कितनी कंप्लीट हो गई हैं आपकी? मैं अभी बात कर रही थी कि छोटी छोटी तैयारी रह जाती है, कोई चूड़ी, कोई पिन कर रहे हैं अभी तक बच्चों की, अभी तक तो मुकम्मल नहीं है। हमने 3500 वाला सूट 2000 में लगा दिया, ऐसी तैयारी चल रही है। ये ब्रांड के सूट आपने लगाए? ये ब्रांड के हैं और ये बाहर मार्केट से 3500 के मिलते हैं जी, और आपने कम करके लगाए हैं जी। अच्छा, ये लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं स्टिच कपड़ों को, क्योंकि हमने देखा है कि बुकिंग भी बंद और लोड शेडिंग की वजह से लोगों के कपड़े भी नहीं सिले। इसकी तैयारियां भी सबने कंप्लीट करनी है, शायद इस वजह से लोग ज़्यादा सिले सिलाई कपड़े। जी जी जी, इसीलिए तो आप लोगों को फिर मतलब लॉस में आप कर रही हैं कि मतलब ब्रांड के कम प्राइस में आप जिस तरीके से बेच ब्रांड में कम प्राइस में मिल रहे हैं, हमने आगे लोगों के लिए फ़ायदा है इसमें लोगों के लिए आपका मार्जिन कम हमारा कम है। और ईद की तैयारियों के हवाले से लोगों को तो हमने देख लिया, आप लोगों की तैयारियां हो गई नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। कि इसकी वजह क्या है? लोगों के लिए तैयारियां हो जाए ये काफ़ी है। हमने क्या भी त्यौहार है हमारा, ईद है, मीठी ईद कहा जाता है, घर में फैमिली होती है, बच्ची होती हैं, सबके लिए तैयारी। हमने सो के गुजारनी होती है ना ईद। ईद आप सो के गुजारेंगे, नमाज पढ़ेंगे क्या? वो भी सो के? नमाज पढ़ के सो जाएंगे। तो ये जो जितने दिनों की आप लोगों की ड्यूटी थी, ये टफनेस थी, अब ईद वाले दिन नमाज पढ़ के आप लोग रिलैक्स होंगे। जी ठीक है जी, तो तैयारी भी कर लीजिएगा, अपनी भी कर लीजिएगा, फैमिली की भी कर। हर फैमिली तो करवा लेती है। जी जी, उनकी होगी है, उनकी होगी है, बस आपने सोचा है कि मैंने तो कहीं जाना नहीं तो अपनी तैयारी सो के गुजारनी है। सो के गुजारी है जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से लोग कर रहे हैं, तैयारियाँ अपनी जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ शॉप्स पे, मुख्तलिफ स्टॉल्स पे रश भी नज़र आ रहा है, बच्चे भी छोटे छोटे साथ में आए हुए हैं अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करने के लिए, अपनी मर्ज़ी के ड्रेसेस सेलेक्ट करने के लिए। अगर मैं आपको दिखा सकूं एक एक शॉप पे मैं इसलिए जा रही हूँ कि हमने देखा है कि काफ़ी जो लोग हैं, मतलब एक स्टॉल के ऊपर काफ़ी लोगों का रश है और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए बच्ची ने ग्लासेस बड़े प्यारे पहने हुए हैं। इनसे भी पूछेंगे इनकी तैयारी हो। क्या लिया आपने? कपड़े ले लिए? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कि कितनी तैयारी आपकी मुकम्मल होगी और कितनी रह गई है? बस कुछ तो हो गई है और कुछ रह गई है, बस लगे हुए हैं। छोटों के लिए लेना है, बड़ों का क्या होता है, बस छोटों के लिए लेते हैं। ये हमारी शहजादी है और इसी के लिए सब कुछ ले रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे इधर प्राइस जो है, कीमतें जो हैं दूसरे बाज़ारों की निस्बत कम है? नहीं, ये प्राइस तो इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही हैं और लोग जो है ना बस वो विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं मेरे ख्याल में ज़्यादातर। और कोशिश तो है कि जो है ना कुछ मिल जाए ताकि जो है ना बच्चों को जो है ना वो राज़ी कर सके। हमने सोचा ये था कि मतलब सुना भी ये था कि कुव्वत ख़रीद लोगों की कम है, तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि कितने ड्रेसेस लेने की कुव्वत ख़रीद, अगर आप अपनी भी बात करें तो इस बार आपकी कितनी? नहीं, कुव्वत ख़रीद तो अब बंदे पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली जो है ना वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेना तो है ना। तो सबकी वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि वो बच्चों के लिए ना अच्छे से अच्छी चीज़ ले सकें और अपनी इस्तात के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें ले सकें। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात की है आपने। कल ईद है और कल की ईद के लिए क्या मैसेज देंगे आप सबको? बस मैसेज यही है कि जो है ना अपनी साथ दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें और जो लोग इस्तात नहीं रखते उनको भी जो है ना अपनी खुशियों में याद रखें और कोशिश करें कि लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट करें। लोगों को जो है ना अगर आपके साथ में पड़ोस में कोई ऐसे हैं जो नहीं ले सकते तो उनको जो है ना आप कुछ ना कुछ जो है ना वो लेके दें। तो यही मैसेज है और बाकी पाकिस्तान के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को जो है ना वो नहीं दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और यहाँ पे अमन और सलामती रहे। आमीन जी, बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया और बहुत ही खूबसूरत बात की है कि अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक रखा जाए और सब दूसरों को शामिल करेंगे तो खुशियों का रंग ही दोबाला हो जाता है, खुशियाँ एक डबल हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, आगे चलेंगे, बात करेंगे कुछ मज़ीद लोगों से कि किस तरह से ईद की तैयारियों को जारी रखे हुए हैं। मैं यहाँ से देख रही थी कि साथ में फूड पॉइंट्स भी हैं। अगर आपको याद नज़र आ रहा हो कि ख़वातीन या मेल या फीमेल जो भी फैमिलीज़ आती हैं, खाने की इश्तहा उन्हें ज़रूर हो जाती है। जैसे ही शॉपिंग होती है तो साथ में भूख भी लग जाती है और फिर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाना भी ज़रूर होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ईद की तैयारियों के बारे में, कहाँ तक ईद की तैयारियाँ पहुँची है? बस अभी तो इधर ही है बाजी। अभी कर रही हैं आप लोग? जी मैं खुद। सब फैमिली की तैयारियाँ हो रही हैं? जी बाजी। क्या क्या कुछ ले लिया और क्या रह गया? बाजी लेना क्या है, मैं खुद टेलर हूँ तो अभी शॉपिंग आप लोगों ने तो बुकिंग ही बंद कर दी है ना, वो तो बात ही ना करें। जी बिल्कुल, सब बुकिंग बंद कर दी है क्योंकि ईद का ये प्रोग्राम है और कल ईद है तो अब आप लोग अब कल, जी बिल्कुल, ईद के हवाले से चांद के नज़र आने पे डिपेंड करता है। तो अगर पाकिस्तानी चाहे तो कल भी नज़र आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि लास्ट मोमेंट पे खवातीन, अगर आप कज़न के साथ, सिस्टर्स के साथ आए या फैमिली के साथ आए, आखिरी मोमेंट पे क्यों तैयारी रह जाती है? ये तो मुझे नहीं पता, आप बता दें। नहीं, आप लोगों की चूड़ियाँ पिनने रह जाती हैं ना? हाँ जी, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है, वैसे बड़ी इसलिए रह जाती है क्योंकि कोई चीज़ पसंद नहीं आती है रश में। नहीं, कब रश में पसंद नहीं आती या कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा होता? कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, चूज़ करने में बस टाइम लग जाता है कुछ। तो ज़्यादा ये ड्यूटी आपकी हेक्टिक लगी है कि आपने लेकर आना है सबको? नहीं मैं तो बजाज थोड़ा सा फंस गया बस। ये तो बस आज ही हमारे हाथ लगे हैं। अच्छा, तो इनको आपने पकड़ के लिया है? जी बिल्कुल। कि जाने नहीं हाथ से देना, हमने अपनी चीज़ें अभी वही कह रहे हैं कि चले हम चलते हैं, हम कह रहे हैं थोड़ी सी देर और वेट कर ले। ठीक है जी, ये तैयारी करवाई जा रही है और अपने एक छोटी सी बच्ची भी एक खड़ी हुई यहाँ पे फूड पॉइंट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची? काफ़ी शॉपिंग हो गई अब। इनके साथ आई है? जी। अच्छा ये बताइए, कितना तंग किया आपको इसकी तैयारी के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए? डिमांड कितनी थी और कितने दिनों से थी? नहीं, तंग तो नहीं किया, बस आपको पता ना महंगाई ज़्यादा है तो इस वजह से गरीब आदमी का थोड़ा वो। अभी आपने कहा महंगाई ज़्यादा है, ज़रा नज़र दौड़ाएं, एक सेकेंड मैं इस साइड पे आ जाती हूँ, नज़र दौड़ाएं, ये पूरा मतलब यहाँ से लेके वहाँ भी देखे तो अगर मैं ऊंचा होकर भी देखूँ तो मेरा कैमरामैन थोड़ा सा घूम के अगर दिखाए, यहाँ से कैमरामैन अगर दिखाए थोड़ा सा घूम के, आपको सर ही सर नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ सर ही सर हैं जो नज़र आ रहे हैं। जी जी। और इतना रश है और मुझे खुशी भी हो रही है क्योंकि ये हमारा मजहबी त्यौहार है और मजहबी त्यौहार के बाद ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारी बनती हैं कि हम इन खुशियों को सेलिब्रेट करें और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि हमारे अवाम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। इवन कि यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिल रही थी, तो अब ये कुव्वत ख़रीद पहले से आपको लग रहा है कि थोड़ी डिस्टर्ब हुई है? जी बिल्कुल हुई है। जहाँ पहले अगर 2-4 सूट लेने थे तो अब 2 लेने की कैपेसिटी है? बिल्कुल इसी तरह। और तैयारी, अच्छा ये बताएं, ख़वातीन की तैयारी चांद रात तक, लास्ट मोमेंट तक क्यों चलती है? ख़वातीन की तैयारी मुकम्मल कब होती है? छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जो उन्होंने बच्चियों पे डाल दिया है जी, आपने ख़वातीन की बात की है।
बच्चियाँ कहती हैं ये लेना है वो लेना है, चूड़ियाँ। 2-4 जोड़ों की जगह तो रहती है। 2-4 जोड़ों की जगह रहती है। जी। अभी ऐसा तो नहीं है वो अलमारी खोली, इन्होंने क्या जोड़े की फरमाइश की है और जब आप अलमारी खोलती हैं तो अलमारी के सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। वो जैसे मशहूर है ना कि मर्द के दिल में लड़की के लिए जगह रहती है, इस तरीके से औरत के अलमारी में कपड़ों की जगह रहती है। वो कभी ग्रेट। इन्होंने जो बात कही है ये हकीकत है। बड़ा मुबहम सा अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, बहुत प्यारा नाम है। कोमल खुद भी बहुत प्यारी है। कोमल की तैयारी होगी कंप्लीट आपकी? यस। अभी आप बर्गर खा रही हैं और आपने ये बालों पे लगाने के लिए क्लिप्स और अपनी चूड़ियाँ मेहंदी वगैरह सब कर लिए? यस। अब आप ही को कहीं कहेंगी कि मुझे लगाई या मामा को कहेंगी? आप ही को। आप ही को कहेंगे जी। आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 6th में पढ़ती हैं। तैयारी कंप्लीट हो गई है? जी। अच्छा ये बताएं कि इस दफ़ा कुछ डिज़ाइनिंग चूज़ करने में मुश्किल पेश आई या कुछ डिज़ाइन ऐसे थे, कैसी आपकी शॉपिंग रही? फ़िलहाल तो बहुत ही अजीब है क्योंकि पापा ने अभी फुल शॉपिंग नहीं हुई है। टाइम कम है। टाइम बहुत कम है अभी और करनी है। चांद रात को आएंगे, आज रश इतना था, जगह ही नहीं थी बंदे की गुजरने की। तो आज चांद रात ही समझें, चांद नज़र अगर आ गया तो कल ईद मुतवक्की हो जाएगी और हम यही दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को भी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस बार की ईद के लिए क्या मैसेज होना चाहिए तमाम आवाम के लिए, सब लोगों के लिए? एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा पैगाम जो आप अपनी तरफ से समझते हैं, जो आपके दिल की आवाज़ हो? कल जिस तरीके से उधर मस्जिद नबी में बेदबी हुई है, बड़ा अफसोस की बात है। उस हवाले से थोड़ा सा मतलब इन लोगों को सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, हुजूर पाक की जो इज़्ज़त का उधर उन्होंने मस्जिद नबी में बेहुरमती की है ना, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तानी होने के नाते बैरून मुल्क हम सब भाई भाई हैं, ठीक है। वहाँ एक दूसरे पे तानो तशकी वो बहुत एक बुरी बात है। वो पूरे पाकिस्तान को इन्होंने बदनाम किया वहाँ जाकर। ठीक, अगर हम मुसलमान भाई भाई हैं और सियासत में जो है सियासत को हर चीज़ में नहीं लाना चाहिए, यही एक मैसेज इनकी तरफ से गया है। मजहबी रसूमात के पर इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, ईद की क्या तैयारी की है आपने? पैंट शर्ट ले लिए, शूज़ भी ले लिए? जी लिए सब। कुर्ता शलवार ले लिया? सब कुछ ले लिया। कोई ऐसी चीज़ जो रहेगी हो, वॉच, वॉलेट, एनीथिंग एल्स? सब कुछ ले लिया। सबको ईद मुबारक तो कह दो एक प्यारी सी। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जी। और इसी तरीके से हम जो हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, किस तरह से वो अपने तैयारियों को मुकम्मल करने के हवाले से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, दूसरी जानिब जाएंगे ताकि मज़ीद लोगों की तैयारी क्या तक पहुंची है। ये भाई एक बात करना चाह रहे हैं, पहले जाने से पहले इनसे बात करें। अस्सलाम, क्या हाल है जी? क्या कहना चाहेंगे, आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई? देखिए 50% तो हो गया, लेकिन 50% रह गई अभी। मतलब अभी 50%। कल चांद मुतवक्की है, आज चांद रात है, और तो फिर आप अभी आप किस तरीके से कह सकेंगे कि अब तैयारियां तो अच्छा लास्ट मोमेंट तक तैयारियां क्यों रह जाती? क्योंकि पहले तो रमज़ान होते हैं, फिर उसमें मतलब रमज़ान की तैयारी होती है, फिर आखिरी 10 दिन में मतलब फिर घर से निकलने का वही होता है। मतलब इतना अच्छा, खुद ही आते हैं कि फैमिली को भी ला के तैयारी करवानी? नहीं, अभी फैमिली आई है, वो फैमिली थोड़े साइड पे है, वो खुद ही कर रहे हैं शॉपिंग, क्योंकि फैमिली अपनी खुद कर रही है, फैमिली अपनी खुद कर रही है। हाँ, फैमिली खुद कर रही है, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत मुश्किल होती है। फैमिली के साथ में प्रॉब्लम हो रही है या ईजी हो रही है शॉपिंग? नॉर्मल ही है तकरीबन। रेट्स वगैरह में भाव तो करने में मसला या फिक्स रेट है? फिक्स रेट है तो फ़ायदा नहीं है मतलब बहस करने का ना। जो पसंद आया, जो आर्टिकल है पसंद आया वो ले लो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप बताएं जी, ईद की तैयारियां सब कर रही हैं, आप लोग अपना गुजर बसर करती हैं या छोटी छोटी चीज़ें बेच? छोटे छोटे चीज़ें करते हैं, गुजारा करते हैं। गुजारा सही हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाड़ियाँ होती हैं, टिश्यू पेपर डब्बे होते हैं, बेच के बस बड़ा कुछ। महंगाई इतनी ज़्यादा है, फिर इतनी महंगाई में कैसे आप मैनेज करते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक वक़्त पर गुजारता है। अल्लाह पाक, अल्लाह ने ज़ात वक़्त पर करना है। तो घर का किराया, बच्चों के मामलात, बच्चों के लिए भी आपने तैयारी करनी है? कुछ भी नहीं है हमारा, है ही कुछ भी नहीं, हम अकेले हैं। आप अकेले हैं? तो जब इधर देखती हैं मजहबी त्योहार है, सब खुशी से मना रही होती है, फिर अपना आप अकेलापन नहीं महसूस होता? अकेलापन तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, पर क्या करें, पर अल्लाह ने अकेला किया, क्या किया अल्लाह ने। ज़िंदगी को कैसा फील किया और ईद के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं क्या पैगाम देना,
चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ना लाख लाख शुक्र है जिस आदमी रोज़े रखे हैं, जिसने अल्लाह पाक को याद किए हैं, नमाज़ पढ़ी है, ये कुछ उसको काम आएगा। हम तो चलो ये अल्लाह पाक ईद भी अल्लाह पाक देते हैं, मुसलमान को खुशी देते हैं, ये बड़ी खुशी होती है मुसलमान से। रोज़े रख के अल्लाह पाक पर देना खुशी देने अल्लाह ने ज़ात, ये मेरे अल्लाह ना निज़ाम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको जोर दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरीके से ये शुक्र करते हुए जो भी हमारे मौसम में कहा है कि लोग जो हैं वो शुक्र करते हुए नज़र आने चाहिए। शुक्र से बढ़ता है, रिज़्क भी बढ़ता है, नेमतें भी बढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेट कर रही हैं किसी का, कुछ ढूंढ रहे हैं, तैयारी कर रही है, कुछ सोच रही हैं, पहले तो ये बता दें, मैं काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रही थी। नहीं, 2 साल से, पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना पड़ गया। ये तीसरा ईद है, हम कोशिश करते हैं कि इसको अच्छी खुशी से गुजारे, फैमिली के साथ गुजारे। अभी फैमिली का वेट कर रहा हूँ, फैमिली आ रहे, तो फिर उसके बाद शॉपिंग। अपनी शॉपिंग कर ली आपने? अभी तक कुछ भी नहीं किया, बस आज से कंप्लीट कर लेंगे। आज अब बाज़ारों में काफ़ी रश भी है और हमारा ये मजहबी त्यौहार है, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना होता है, रोज़े रखे जाते हैं, फिर ईद आती है, एक मीठी ईद होती है, मिलने जुलने के लिए खुशियों भरी ईद होती है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस सब लोगों को यही कहूँगा कि इस ईद के खुशी से गुजारे, फैमिली के साथ एंजॉय करें, और बस यही। आप यही के रहने वाले हैं? यही के रहने वाला हूँ। आपकी लैंग्वेज से लग रहा था, मतलब थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज लग रही थी। डिफरेंट, बस पीछे से पठान हूँ बेसिकली, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम बिजनेस सारा कुछ यहाँ पे, तो इस वजह से जो है ना लैंग्वेज में थोड़ा फर्क। की भी बात की कि कोरोना था, सब कुछ डिस्टर्ब हुआ था, तो अब आपको लग रहा है मामूलात ठीक हो रही हैं, निज़ाम ज़िंदगी के नॉर्मल हो रहा है? अभी पिछला 2 साल कोरोना की वजह से, फिर इसके बाद हमने सोचा कि बिज़नेस ठीक हो जाएगा। कोरोना चला गया, आगे दूसरा कोरोना आ गया पॉलिटिशियन की, जिस तरह पिछले हुकूमत ने और इस हुकूमत ने भी बड़े बड़े दावे किया, लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं आती कि आइंदा क्या रद्द अमल होगा इस हुकूमत की। ये जो अभी गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट आई है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, आपको लग रहा है कि कुछ पॉलिसीज़ बेहतर कर सकेंगे? बस ये अपना चोरी कर सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ये इसने 30 साल इस और जरदारी ने गुजारे हुए, नवाज शरीफ ने भी, इसको भी ऊपर अरबों का नहीं करबों का केस है, शहबाज शरीफ के ऊपर भी केस है, इसका बेटे के ऊपर भी केस है, मरियम नवाज के ऊपर भी केस है। इसमें कौन सा बंदा ठीक है, आप मुझे बताइए ज़रा। अभी जिस ये लोगों को क्या देगा? अभी इस तरीके से ये हुकूमत को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, तो आवाम को आपको लग रहा है कि ईद के ऊपर जो है वो लोड शेडिंग ना करने का तोहफा मिल सकेगा, कि लोड शेडिंग ना उनकी ईद अच्छी गुजर जाए? लोड शेडिंग, ये इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी भी ठीक नहीं है। जो पिछला हुकूमत था PTI का, वो फिर भी ठीक था इससे, और इस हुकूमत की कोई वो नहीं है कि वो ठीक करवा देगा, लेकिन नहीं हो सकती इसकी बस। वेट एंड वॉच के ऊपर आपको लग रहा है कि देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम तो 30 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बन सका। ठीक है जी, आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी हुई हैं? ईद की तैयारियाँ बहुत अच्छी हो रही मैडम। ठीक है, बाकी ये जो भाई साहब फरमा रहे थे, ये सारा पीछे उनका किया हुआ है। उससे पहले बिजली पूरी थी, ठीक है, उससे पहले बिजली पूरी थी, तो अभी ये इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। 10-15 दिनों की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 10-15 दिनों की बात है, ये बिजली फिर पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपके कहने का मतलब अभी है कि रमज़ान में भी रिलीफ पैकेज मिला है, ठीक है, चीनी हमें मिली है बगैर किसी मुश्किल से, आटा में बिल्कुल बेहतरीन आटा है। इनके दौर में खुशक रोटियाँ पीसी होती थी, जो पीछे दौर गुजरा है ना, उसमें खुशक रोटियाँ पीसी होती थी। हाँ, लेकिन अभी जो ईद के ऊपर जो हमने देखा है, लोग कोविड के बाद से, हर कोविड ईद की गुजरी, 2 ईदें हमारी कोविड में गुजरी, आपके हालात आपको बेहतर लग रहे हैं पहले से? मैडम अभी जो मार्केट में आप देख रहे हैं, आप सामने है, बाशऊर है, ठीक है, मीडिया इससे पहले भी आप कवरेज करते थे, अभी भी देख लें, ठीक है, लोगों के पास अब बेहतर है, हालात बेहतर हो रहे हैं। ये आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ये बेहतर पॉलिसीज़ के तहत मामला लेके चले? ये मैडम उम्मीद तो बड़ी है इन पर, क्योंकि इन्होंने पहले काम करके दिखाया हुआ है, ठीक है, इन्होंने पहले काम किया, मतलब पीपल्स पार्टी रही है, उसने काम किया, नून रही है, उसने काम किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बेशक मेरा आप नंबर ले लें, ये अगर 15-20 दिनों में लोड शेडिंग में अगर बेहतरीन आए तो फिर मुझे पकड़ लें। ईद के मौके पर सबको मीठी ईद होती है, खुशियों पर ईद होती है, क्या पैगाम देना चाहिए? बस सबको ईद मुबारक, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में खुश रहे। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने ईद के मौके पर मुबारकबाद दी है, ईद का पैगाम दिया है। ईद की तैयारियां चल रही हैं, ख़वातीन जो हैं वो स्टॉल्स के ऊपर कपड़े सेलेक्ट कर रही हैं, बच्चों के कपड़े भी सेलेक्ट हो रही हैं और बच्चे भी साथ आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ शॉपिंग की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है जी? ईद की तैयारी का बता दें, ईद की तैयारी कैसी चल रही है? तकरीबन हो ही गई है तैयारी, बस हो गई है, मतलब अब गर्मी भी है, फिर रोज़ों में निकलना और कल ईद। हाँ जी, और कल हो सकता है चांद नज़र आ जाए, ईद भी होगी, तो क्या मैसेज देंगी ईद के लिए? मैंने सुना नहीं, आप रिपीट कर दें। मैंने कहा कि ईद के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज फिर मैं क्या दे सकती हूँ, यही कि एंजॉय करना, ज़ाहिर है रमज़ान गुजार के तो। मीठी ईद है, आप लोगों का भी कहीं आना जाना होता है या आपके घर आते हैं लोग? हम तो बस कश्मीर जाते हैं। अच्छा, आप आउटर सिटी कश्मीर ईद मनाने जाते हैं? ईद मनाने जाते हैं। तो आप लोगों की तो ईद ज़्यादा डबल होती थी, इश्तियाक होता होगा कि बस हमने ईद मनाने जाना है और अपनों में जाना है। जी जी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन जाते ईद के दूसरे दिन है। ठीक है, ईद के दूसरे दिन जाती हैं जी ईद की खुशियाँ मनाने, और इसी तरीके से ईद की खुशियाँ मनाई भी जाएंगी, सब ईद मनाएंगे। तैयारियां सबकी जारी हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि उनकी ईद कैसी चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी चल रही है आपकी ईद की तैयारी? बहुत अच्छी रही है। हो गई है सारी कंप्लीट शॉपिंग? हो गई? नहीं, अभी कर रही हूँ। ठीक है जी, हमने बाज़ारों में रश भी आप काफ़ी देखा है, और हम यही बात कर रहे थे, लोड शेडिंग भी हो रही है, लोड शेडिंग की वजह से लोग काफ़ी डिस्टर्ब है, और हो सकता है कि चांद नज़र आ जाए और कल मोस्ट प्रोबेबली ईद हो, तो ईद के ऊपर क्या मैसेज देंगे आप सब? क्या मैसेज दूँ? एंजॉय करें, शॉपिंग करें, और ईद पे गर्मी की ईद एंजॉय करें। मीठी ईद है, और अगर गर्मी लोड शेडिंग ना ठीक हुई तो वाकई गर्मी में गर्मी में हाँ जी, लेडीज़ के लिए तो ख़ास तौर पे यही है कि जो मैं किचन में जाना है, खाने बनाने बनाना, और जो रेडी होंगी, और बाकी पसीने से सब कुछ भी होगा। आप लोग भी जाती हैं, आना जाना होता है? हाँ जी, रिलेटिव्स वगैरह की तरफ जी, और सारा दिन बिजी गुजरता है? हाँ जी। ठीक है जी, इनका भी ईद का जो दिन है काफ़ी बिजी गुजरता है, तमाम लोग जो है वो तैयारियां अपनी जारी रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ईद की तैयारियां आपकी कैसी हुई? अभी स्टार्ट की है। भी हम लोग चांद रात के मुतवक्के है कि कल ईद हो जाएगी, तो अभी तक आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी तैयारी? जेंट्स की क्या तैयारी होती है आपको भी पता है? ये है हमने लेडीज़ का होता है कि लास्ट मोमेंट्स तक जारी रहते हैं। जेंट्स का एक शलवार कमीज लिया और पेंट शर्ट ली, और शलवार कमीज लिया, पेंट शर्ट ले ली, तो सिंपल सी तैयारी होती है। तो या वजू किया, नमाज पढ़ी और तैयार। सिंपल बिल्कुल ऐसे ही। ज़्यादा से ज़्यादा इतर लगा लिया, आके शीर खुरमा खा लिया। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली को लेके जाना होता है, काफ़ी एक टफ काम होता है, फिर सबकी तैयारी करवाना, फिर माह रमज़ान होता है, रश भी आपने देखा काफ़ी होगा, एक डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको मतलब लग रहा है कि कुव्वत ख़रीद की जब हम बात करती हैं तो कुव्वत ख़रीद अब उस तरह से नहीं है, लोग काफ़ी खुशी के साथ अपने मजहबी त्यौहार को मनाते हैं। ये बात आपकी सही है कि क्योंकि हर साल डिफरेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो महंगाई वगैरह बढ़ती जा रही है, तो क़ुव्वत ख़रीद आम आदमी की तो पहुंच से बाहर ही होती जा रही है ये चीज़ें। तो फिर भी बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, आपको पता है उनको इनकी ईदी होती है, तो उनको दिलवाना पड़ती है सारी चीज़ें। तो हम अपने पॉकेट को पीछे रख के बच्चों को या वाइफ वगैरह को शॉपिंग करवा लेते हैं ताकि उनकी ईद हो जाए। हमारी तो खैर है, हमारा तो कोई मसला नहीं। मुसलमानों के लिए बड़ा खुशी का दिन होता है, ईद का दिन होता है, माह मुबारक होता है, रोज़े रखती हैं और उसके बाद ईद में मिलते हैं, एक अजीब ही खुशी का समा होता है। इस मौके के ऊपर आप अपनी जानिब से क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद को लेकर? मैं अपनी जानिब से ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब व गुरबा हैं, कोशिश हमारी ये करनी चाहिए कि उनका भी थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं गरीब, वो हसरत भरी निगाहों से ईद के वाले दिन देख रहे होते हैं दूसरे बच्चों को। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर अपने बच्चों के लिए कुछ ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनके लिए भी हम लोग ले लें, ताकि वो अपनी खुशी में दूसरों को भी शरीक करना चाहिए अपनी खुशी को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है जी। अपनी खुशी में दूसरों को भी शरीक करना चाहिए, और इसी तरीके से जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, हर स्टॉल के ऊपर आपको लोगों का रश नज़र आ रहा होगा। तमाम स्टॉल्स हैं जिनके ऊपर लोगों का रश आपको नज़र आ रहा होगा। तैयारियों को जारी और सारी रखे हुए हैं, साइज़ चेक किए जा रहे हैं, कौन सा साइज़ है और किस तरीके से किसको बेहतर अंदाज में जो है वो बेहतर तरीके से शॉपिंग की सेंस की भी अगर बात की जाए तो कभी कभी हमने देखा है कि बच्चों को बहुत अच्छी सेंस होती है, बड़ों की निस्बत वो चॉइस की जो है वो दे रहे होते हैं कि ये वाला नहीं ये वाला ले लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अभी देख रही थी, मैं वही बात कर रही थी, मैंने कहा साइज़ को देखा जा रहा है, बच्चे साथ नहीं आए आपके जिनके लिए लेना है? नहीं, बच्चे दरअसल में गांव में है ना, तो इसलिए साथ नहीं आ सके। तो वो आप खुद अपने अंदाजे से लेके जाएंगे? हाँ, वो नाप इंची के हिसाब से ले लेते हैं ना,
तो फिर यहाँ से ले जाते हैं। हमारे हरीपुर में बहुत ज़्यादा महंगाई है। यानी कि फिर तो आपका डबल बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा। एक तो आप लोगों के साथ, आपके साथ उन्होंने ईद मनानी होगी, दूसरा उनकी शॉपिंग भी आप शॉपिंग जी ऐसे ही है। फोन पे फरमाइशें आती हैं कि ये नहीं लेना, ये लेना है। जी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बच्चियों की भी फरमाइशें होंगी तो फिर खैर लंबी फहरिस्त होती होगी। जी ऐसे ही है। तो वो सारा मैचिंग कैसे पूरा करते हैं, मतलब फिर मुश्किल नहीं होती? बस वो घर वाले आते हैं, मैसेज आती हैं, साथ आज नहीं आ सकी काम की वजह से, तो वो कोशिश करते हैं। अभी मैं जैसे फ़ोन पे रब्ता करूँगा घर पे। अच्छा, होम मिनिस्टर से रब्ता करेंगे? जी फ़ोन पे रब्ता करूँगा, कपड़े देखूँगा। वो आज तो मुझे उन्होंने बताया जिनके लिए अपने रिलेटिव के लिए कपड़े ले रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा एंची टेप भी नहीं थी, तो वो बालिश से नाप के अभी आप बालिश से के अंदाजे से लेंगे? हाँ, बस वो जल्दी में। मतलब एक चीज़ लेने का होता है कि अगर इंच टेप नहीं है तो बारिश से। ईद के मौके पर पैगाम क्या देंगे अपनी जानिब? पैगाम ये इस ईद के मौके पे तो यही पैगाम है कि हर बंदा कम से कम अपने एक गरीब रिश्तेदार को अकोमोडेट करे। कोई उसको ईद का एक जोड़ा लेके दे दे, कोई 500-1000 रुपया दे दे, ताकि वो उनकी खुशी, वो भी हमारी तरह खुशियों में शामिल हो जाए। बहुत अच्छा पैगाम है जी। अपनी गरीब रिश्तेदारों को ईद में शामिल करें। ये छोटा सा बेबी इधर देखें जी, ये छोटा सा बच्चा है और ये भी तैयारी करनी आया। ये तैयारी से कम लोगों को ज़्यादा देख रहा होगा कि मैं कौन सी इतनी रश वाली जगह पर आ गया हूँ जहाँ पे लोग ही लोग हैं। ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बच्चों को लेकर आई है, ईद की शॉपिंग कैसी हो रही है? ये बन जाए मेरा, अच्छी शॉपिंग हो रही है। और काफ़ी सिर्फ इन दोनों बच्चों की शॉपिंग की या अपनी शॉपिंग की है? और अभी तकरीबन अपने की है और फिर बाद में बच्चों की करें। हैरान होके देख रहे हो। अभी आप बड़े हो जाओगे फिर आप अपनी शॉपिंग खुद क्या करोगे? आने वाली हुकूमत है ना, जो मेरा लीडर चला गया उसको एक पैगाम दे दा, हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कभी भी मंजूर नहीं है। जो मेरा लीडर था इमरान खान, मैं चाहता हूँ दोबारा वो ही आए और आवाम के लिए सही करे। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, ये जो शुबाज है, फजल रहमान, ये तीनों चोर मिल गए, कभी इनको कबूल नहीं करूँगा। मेरा पैगाम एक ही है, इमरान खान तक पहुँचाना कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इमरान खान जिंदाबाद। क्या पैगाम देंगे कि लीडर को तो दे दिया, लीडर को दे दिया, आवाम के लिए? आवाम के लिए भी यही देते हैं कि वोट दें तो बस इमरान खान को दे, ये नायल हुकूमत को कभी ना दें। अच्छा, इन्होंने जो मैसेज दिया है वो भी हुकूमत के हवाले से दिया। ईद सबकी होती है, सांझी ईद होती है, सबके लिए खुशियाँ होती हैं और इन्हीं खुशियों को दुबाला करने के लिए जो है वो सब एक पैगाम जो है वो अपना पैगाम देती हैं। तो ये अगर पैगाम सियासत को बालातर रख के करना चाहिए, सियासत को बीच में इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये खुशियों के मामलात हो, दीगर मामलात हो, ये हमने देखा है कि अगर सियासत बीच में आ जाती है तो फिर मामलात उस तरीके से नहीं चलते। खुशियों में सब शामिल हों, अपनों को शामिल करें, अपने जो आपको इर्द गिर्द नज़र आती हैं वो लोग जो इतनी कुव्वत खरीद नहीं रखते उनको शामिल करें, उन लोगों को शामिल करके ईद की खुशियाँ मनाएं। आप यकीन करें कि आपकी ईद की खुशियाँ डबल हो जाएंगी। एक दिली इत्मीनान और दिली सुकून जो है वो आपको मुयस्सर होगा। जूतियों की शॉप आ गई है, कपड़ों की शॉप पे चले थे, बड़े अच्छे आर्टिकल हैं। कितनी जूतियाँ दिन की अभी तक सेल हो चुकी? अभी तो लगे हुए हैं, मैं तो अभी आया हूँ। आप अभी आए हो? सारा दिन किसकी ड्यूटी थी? उनकी ड्यूटी थी और आप अभी आके खड़े हो और ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं सारा दिन कितनी ड्यूटी कर ली है आपने, और आपको इतनी छुट्टी कैसे मिल गई भाई साहब? ये मेरी अपनी शॉप है। अपनी शॉप पे बादशाहों की तरह आते हैं? बादशाहों की तरह आते हैं, बादशाहों की तरह जाते हैं। अच्छा, पढ़ते हो आप? जी जी। कौन सी क्लास में? मैं मैट्रिक में। मैट्रिक में पढ़ते हो। और किस तरह ये दे रहे हैं? ये हमने सेल लगाई हुई है 500 की। 500 की कोई सी भी ले लें? जी जी, कोई भी ले लें। एक? जी जी, एक। अच्छा जी, 500 की कोई एक लेनी है और सेल लगाई हुई है। ये आपका बेटा है? जी। बेटा कह रहा है जी हमारी अपनी शॉप है, बादशाहों की तरह आते हैं, बादशाहों की तरह जाते हैं, जब मर्जी आए जाए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादा ड्यूटी आपकी होती है? आप ड्यूटी? ये तो अफ्तारी के बाद आता है। बस ऐसे ही आपका हाथ थोड़ा सा बचाने के लिए साथ में कि बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ ये कारोबार की भी समझ बूझ रखना। अब तो आपको पता ना, पुराना पाकिस्तान वापस आ गया, तो अब इसलिए जो है ना अभी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको लग रहा है पुराने पाकिस्तान में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल। लोड शेडिंग दिन में हो रही है और इस्लामाबाद में शुक्र है नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि रात को इस्लामाबाद के कौन सी जगह पे रहती हैं जहाँ पे इनकी यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही? शुक्र है नहीं जा रही है लाइट। अच्छा, आप यहाँ पे बाजार में दुकानों में नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं जा रही। घर
रावलपिंडी में जाती है, रावलपिंडी में। तो अभी ईद के मौके पर मैसेज क्या देना चाहिए? ईद के मौके पर ये मैसेज देंगे कि आप हर बंदा अपनी इस्लाह करे और दूसरे का ख्याल रखे और ईमानदारी से काम करे। अपनी इस्लाह करें, दूसरों का ख्याल रखें और ईमानदारी से काम करें। बड़ा खूबसूरत मैसेज उनकी जानिब से आया है। तमाम लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ख़वातीन काफ़ी शॉपिंग कर रही हैं और ज़्यादा रश आपको पता है क्यों नज़र आ रहे हैं? ज़्यादा रश इसलिए नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कलरफुल सी बड़ी मज़े की रंगीन सी कहाँ से आए हैं ये झुमके, तो बड़ी मज़े की ज्वेलरी जो है और वो आ रही है और बड़ी खूबसूरत सी जो बच्चियाँ हैं मेरे पास खड़ी हुई हैं और ये बच्चियाँ आपस में डिसाइड कर रही हैं कि नहीं वो गोल्डन वाला नहीं वो सिल्वर वाला लेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं देना ना अस्सलाम वालेकुम। हमें वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हम उसको उनको बोल देते हैं, ये बताएं कि क्या पसंद आया? अंकल पहले मुझे उससे तो निपटने दे, मैं आपको वो आपको निपट रही है और लाइफ निपट रही है, उनको अकोमोडेट करें, नहीं तो ये कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ। क्या नहीं मिला आपको जी? नाराज हो गई हैं? मैं इनसे बहुत सख्त नाराज हूँ। सख्त नाराज हो गई हैं, लेकिन क्या मिला क्या नहीं है? हम आपको ये ब्रेसलेट इन्होंने मुझे 500 के 2 नहीं दिए, बस 600 के दे रहे हैं। 500 के 2 चाहिए आपको? हाँ। क्या कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है? बस पता नहीं, एक हफ्ता पहले 250 के मिल रहे थे, अब 300 के कर दिए। अच्छा ये बताएं कि फीमेल्स को लास्ट मोमेंट तक क्योंकि मैचिंग बड़ा होता है, शौक होता है। मैचिंग पहले दिन ही हो जाती है मेरी बहन के लिए। दिखाई जी ये क्या लिया जी इन्होंने बहन के लिए? ब्रेसलेट लिया। अच्छा जी ब्रेसलेट लिया। आपने अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली? ठीक है जी। अब इन भाई साहब से बात करेंगे, क्यों इतनी खवातीन आपसे नाराज है? बस नाराज़ इसलिए कि महंगाई है। हम क्या करें, हम इसी चीज़ पे जो है ना, हमने महंगाई नहीं की, पीछे से महंगाई है। क्या करें, ये कहते हैं हमें सस्ता दे दो, लेकिन सस्ता हम कहाँ से दे दें? आपको काउंटर का किराया देना होता है, क्या चीज़ों का होता है? हम भी यहाँ पे महंगे बेचते हैं। फिर को 500 का दे दो को इनको। अच्छा जी अगर बच्चे ने बोल दिया तो आप दे देंगे? बिल्कुल दे दूँगा। चलो दे देंगे? हाँ जी चले 500 के दे दें। दे चले अब उतारे जी, लाइव हुआ था जी। बच्चे ने बोला 500 के दे दे और ये कमिटमेंट हुई थी कि बच्चा अगर बोल देगा तो दे देंगे जी। आप दे रही है फिर? हाँ जी दे दूंगा, क्यों नहीं। दे रही है जी, क्योंकि बच्चे के बोलने पे इन्होंने ये कमिटमेंट पूरा किया। थैंक यू तो बोल ये अंकल को दो, ये दो अंकल को। थैंक यू बच्चे ने थैंक यू भी बोला है और उनकी मम्मा ने कहा जी 500 के 2 दे दें। बड़ा एक छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अब इन्हीं खुशियों को दोबारा करने के लिए ईद के मौके पर आप लोग मेहनत करती हैं, आप लोग एफर्ट करती हैं। बैकग्राउंड बिहाइंड क्या क्या एफर्ट करनी पड़ती है ये हम लोग नहीं जानते। हमें तो सिर्फ एक सामान नज़र आता है, वो आती है हम ले लेती हैं। तो पैगाम क्या है आपकी जानिब? रशीद मोहम्मद। अच्छा रशीद मोहम्मद, ये बताइएगा ईद के मौके पर आप अपनी जान से क्या पैगाम? हम यही पैगाम देंगे कि बड़ी खुशी हुई आप आए यहाँ पे और यहाँ पे इंटरव्यू दी है और बाज़ार सही बराबर हुआ नज़र आ रहा है। लोग सही जो है ना एंजॉय कर रहे हैं और ख़रीद फरोख्त भी सही हो रही है। ईद पे क्या करेंगे आप और अपनी फैमिली के लिए क्या मतलब आपने तैयारी की? तैयारी तो यही है, इंशाल्लाह हम यहाँ से फारिग होंगे तो फिर फैमिली को जो है ना टाइम देंगे ना, क्योंकि हमने जो है ना सुबह ईद नमाज के लिए शायद जो हम फारिग हो जाए। ईद नमाज के लिए भी इनकी भी ईद नमाज के लिए फरागत होगी, उसके बाद या ये नींद पूरी करेंगे या फैमिली को टाइम। हाँ बिल्कुल, काम इस तरह है कि ये सुबह सुबह हमने फारिग होना है नमाज के लिए। ठीक है जी। इनकी जो तैयारी है सुबह तक चलेगी। बहुत पालाशा बेबी है, ये भी बाजार में आया हुआ है, रश देख रहा है, सही वाला रश देख रहा है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं मुझे। बाबा कहाँ ले आए हैं? कहाँ ले आए जी बाबा आपको? बोले बाजार आए हैं आप, क्या खरीदे आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बच्चों के साथ शॉपिंग हो रही है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्या कंप्लीट होगी तैयारी? नहीं अभी तो कहाँ हुई, अभी तो हैं 2-3 दिन तो करेंगे इसको। अच्छा अभी सारी चल रही है, तो मुश्किल लगता है या खुशी भी होती है कि हमारा मजहबी त्यौहार है? लेकिन खुशी तो होती है और मुश्किल बस ये है कि सारी मसरूफियात छोड़ के हमें पहुँचना पड़ता है यहाँ पे फैमिली के साथ, तो ये थोड़ी सी होती है मुश्किल। ईद के मौके पर क्या पैगाम देंगे अपनी जानिब से? सब बस खुश रहें और अमन फैलाते रहें पूरे मुल्क में। हम कैसे फैलाया जाएगा वो भी थोड़ा कुलिया बता दें कि घबराना नहीं है। नहीं बस बर्दाश्त करें एक दूसरे को, बर्दाश्त करें। तो ये बर्दाश्त तो आपको लग रहा है कि क्योंकि जो वाक़यात हमें रोज़ाना की बुनियाद पे नज़र आती है, बर्दाश्त उस तरह से हमारे अंदर वाक़ई रह गई है। हालांकि रोज़ा सबसे पहले सब्र और बर्दाश्त का ही जो है वो सबक देता है। लेकिन देखें हमारा मज़हब भी हमें यही दर्स देता है कि हमें बर्दाश्त तो करना चाहिए, तो अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई तो होती हैं हमारी। थैंक यू सो मच भी, हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक सी। और यही तैयारियां जारी हैं, मज़े मज़े की तैयारियां हो रही हैं।
लोग तैयारियां जारी रखे हुए हैं, बाजार भरे हुए हैं, इधर भी रश है, इधर भी रश है। एक छोटा सा बच्चा इस रश में, इस तैयारियों में तंग आके वो नीचे बैठ के गाड़ी चलाने लग गया है। हम लोगों के दरमियान में मौजूद है और रियली बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी। मेरा कैमरामैन मेरे साथ मौजूद है। खैर आज हमने अपने कैमरामैन को भी काफ़ी हेक्टिक किया और कैमरामैन प्लस मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आज हमारा ये प्रोग्राम करवा रही है। ये हमारे प्रोग्राम्स बनाते भी हैं, प्रोड्यूस भी करती हैं, इनको रिकॉर्ड भी करती हैं और आज मेरे साथ बाज़ार में मौजूद है और मुझे गिला कर रहे थे आज मेरी नींद आपने ख़राब की है। तो तनवीर की नींद बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, तनवीर को छुट्टी भी मिलेगी, तनवीर भी अच्छे से ईद मनाएंगे। ये बच्चा जो है ये यहीं पे अपनी एंजॉयमेंट जो है वो करने लग गया। उन्होंने कहा फैमिली जो है वो बिज़ी है शॉपिंग में, तो मैं अपने खेल लूँ। ये गाड़ी मुझे देंगे आप? गाड़ी मुझे देंगे? मुझे ये गाड़ी देंगे? मैं ले लूँ? लाओ दोनों बैठ के चलती हैं जी। तैयारी चल रही है जी और गाड़ी बच्चे ने नहीं दी मुझे खेलने के लिए, बच्चे ने गाड़ी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। कहाँ तक तैयारी पहुँची है? बस अभी तक तो आधी आधी है। आधी आधी इसको कंप्लीट कब किया जाएगा? कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी कल तक। अच्छा जी। और ईद के ऊपर क्या पैगाम देंगे आप? बस यही कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। भाई आजकल इतना बहुत है। ठीक है जी। इससे आगे जो है ना हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती है। ठीक है जी। इनका कहना है कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही इनकी जानिब से पैगाम सामने आया है। कोई सब्र का कह रहा है कि सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए। इसी तरीके से जो है ये खुशियाँ हमने लोगों के दरमियान में बांटने की कोशिश की है, लोगों से पूछने की कोशिश की है, उनकी खुशियों के साथ शामिल होकर उनसे जान सके कि वो किस तरह से अपनी ईद की खुशियों को दोबारा करेंगे। तो आप अपनी ईद की तैयारियां जारी रखें। और हमने देखा ये कि कुव्वत ख़रीद की जब बात आ जाती है तो जहाँ पे लोगों का इतना रश नज़र आए तो अच्छा हुआ, खुशी भी लगी कि लोग अपने मजहबी त्यौहार के लिए अपनी कुव्वत ख़रीद को एक साइड पे रखकर इस मजहबी त्यौहार के लिए तैयारियां अपनी ज़ोरों शोर से करें। एक शादी के वाले घर में जितनी तैयारियां होती हैं और जितने ज़ोरों शोर से तैयारी, इस वक्त पूरा मुल्क जो है जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे मुसलमान रहती हैं वो इसी तरीके से तैयारियां करते हैं जिस तरह हम शादी, किसी भी घर की शादी की तैयारी, क्योंकि ये हमारा मजहबी त्यौहार है, ईद है, मीठी ईद है और मीठी ईद को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, रिश्तेदारों के साथ मनाने की कोशिश की जाती है, बच्चों की ईद होती है, बड़े जो हैं वो आपस में गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे को गले लगाएं। इस ईद के ऊपर अपनी अनाओं को कुर्बान करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठें, बातें करें। जितनी भी कदूरतें, नफ़रतें हैं, छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की बात करें, एहसास की बात करें, दरगुजर की बात करें। किसी ने भी यहाँ पे सदा नहीं रहना, जितना हो सकता है अपनी कोशिश करके दूसरों के काम आए और दूसरों से नाराज़ मत हों। कोशिश करें कि जो इस ईद के ऊपर जिस से नाराज़ हैं उनसे बिल्कुल गिले शिकवे दूर करें और अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करें। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इरम चौधरी मेज़बान और ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन जो है, अब इनको मुझे समझ नहीं आ रही तनवीर को कैमरामैन बोलूँ, इनको एडिटर बोलूँ, NLE बोलूँ और या प्रोड्यूसर बोलूँ। तो तनवीर साहब को भी इजाज़त दीजिए। हमारी तरफ से एडवांस में आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन ईद शोज़ में भी हम आपके पास आएंगे और आपके मज़े की ईद की बातें भी होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।